नमस्कार दोस्तों। करीब 2014 में एक महत्वपूर्ण कविता की पुस्तक हम सबकी नज़र में आई। सुमन केशरी दीदी की मोनालिसा की आँखें। ये किताब उन्होंने मुझे भेंट की थी 2014 में, बड़े प्यार से, बड़े जतन से और बड़ी उम्मीद के साथ, जैसा कि उन्होंने लिखा है। इस उम्मीद को बरकरार रखते हुए दीदी, आज मैं अपने शोधार्थियों, अपने विद्यार्थियों के बीच आपकी 5 कविताओं का पाठ करने वाली हूँ। साथियों, इस सदी में महत्वपूर्ण कवयित्रियों में अपना बहुत प्रिय और चर्चित नाम बना चुकी हैं सुमन केशरी दीदी। उनकी ये महत्वपूर्ण कविताएं हस्ताक्षर हैं स्त्री की चौकसी की, स्त्री के आसपास जो घटनाएं घट रही हैं उसके प्रतिरोध की, और उस आधुनिक स्त्री की जो सब कुछ बहुत सचेष्ट होकर देखती समझती है, और केवल देखती समझती नहीं बल्कि साक्षी भाव से, बड़ी ईमानदारी, बड़ी निर्भीकता से उसे दर्ज कराती है। सुमन केशरी दीदी बेबाक हैं, बिंदास हैं और आलोचकीय दृष्टि रखती हैं, और इन कविताओं में भी मुझे उनका वो आलोचक मन दिखाई देता है। साथियों, यह किताब कई मायनों में चर्चित रही है, मोनालिसा की आँखें। ये सुमन केशरी दीदी की इन कविताओं में दरअसल सजग स्त्री तो है ही, पर वह उतनी ही संवेदनशील है। सदियों की यंत्रणा को, गहरे अवसाद को, पीड़ा को, प्रतिरोध को, चीख पुकार को नए मायने दे रही है यह स्त्री। यानी वह जो अपने आसपास घटनाएं घटती हैं, जो कुछ भी प्रकृति में और भीतरी प्रकृति में जो कुछ भी घट रहा है, उस सब को वो अपने संकलन में अतिरेक से बचकर संवेदना को बड़े संयम से जीती हैं सुमन केशरी दीदी। और इसीलिए मैं इन कविताओं के आगे नतमस्तक हूँ, और इनमें से 5 कविताओं का पाठ करूँगी आपके लिए। आप भी इसे ध्यान से देखें, समझें। इनकी कविताओं में लगातार जो आबाद विस्तार है, उस आबाद विस्तार के साथ साथ वे संवेदना में भी बैठते हुए बहुत सचेत रहती हैं। कहने का क्या मतलब है कि जो जैसे कुछ मर्म चित्र हैं, कुछ कैनवास पर वो चित्र उकेरती हैं, शब्द चित्र उकेरती हैं। जैसे सुनो बिटिया, इसकी श्रृंखला है। मैं उड़ती हूँ खिड़की के पार, लहू का आलता लगाए, और स्त्री को तुम आना, अपने ही तारे को अस्त होते देखना। तो चिड़िया है, चुनमुन बिटिया है। सुमन केशरी दीदी की वो जो मोनालिसा की आँखें हैं, वो किस तरह से साक्षी और साक्ष्य दोनों बन रही हैं। इनकी इस काव्य कौशल की परिपक्वता को हम बेहतर है कि उनकी कविताओं के द्वारा ही उनके अनुभव संसार को जांचें, समझें और उस अनुभव विस्तार को आज टटोलें। साथियों, मेरी पसंद की पहली कविता, देखिए क्यों कहा मैंने बार बार कि सुमन केशरी दीदी की कविताओं में साक्षी भाव बहुत अधिक दिखाई देता है। मतलब वो देख रही हैं, जान रही हैं, समझ रही हैं, और न केवल देख जान समझ रही हैं बल्कि हम सबको भी उससे निर्भीक होकर रूबरू करा रही हैं प्रकृति के साथ। आज देख रही हूँ मोनालिसा, जब वहाँ थी तो जाने कहाँ थी। ठंड में, चिड़चिड़ाहट में, पाँवों की सूजन में, अगली सुबह की तैयारियों में, न जाने कहाँ थी जब मैं वहाँ थी। आज खड़ी हूँ सागर को पीठ दिए, गंडोला निहारते, घरों की दीवारें हाथों के दायरे में लिए, और अब वेनिस के विशाल चर्च के प्रांगण में खड़ी हूँ, जन सागर में अकेली। मोनालिसा की वीरान आंखें न जाने क्या खोजती, लगातार पिछुआ रही हैं। मोनालिसा की वीरान आंखें न जाने क्या खोजती, लगातार पिछुआ रही हैं मुस्काती।
आखिर उसी का अंश ही तो हूँ मैं, आखिर उसी का अंश ही तो हूँ मैं भी। यहाँ से वहाँ तक निगाहों से पृथ्वी नापती, मुझे देखती हैं मोनालिसा की आँखें, मुझे देखती हैं मोनालिसा की आँखें। तो उस सौंदर्य को, उस सूक्ष्म दृष्टि को, उस पैनेपन को, आँखों की आँखें जहाँ तक दृष्टि जाती है उसको सुमन केशरी दीदी किस तरह से न केवल छूती हैं, परखती हैं, बल्कि हम सब के सामने उसे उघार कर रखती हैं। दूसरी कविता, ये कविता मुझे पर्सनली बहुत प्रिय है और उनके मुंह से कई दफ़ा सुनने की फरियाद हम सब करते रहे हैं, क्योंकि ये कविता वो बहुत अच्छा सुनाती हैं। इस कविता का पाठ बड़े मनोयोग से करती हैं। ये कविता मुझे पसंद है। एक औरत अपने को फिर से सिरज कर धोती है अपने मन को अपने ही लहू से। एक पुरुष डूब जाता है अपने शर्म के आंसुओं से कि मैंने अभी कुछ पल पहले सृष्टि से कहा था कि रचूंगा तुम्हें मैं, सौंपती हूँ तुम्हें वे तमाम पल जो कभी मेरे थे ही नहीं, सौंपती हूँ तुम्हें अपने देह की ताप जो कभी मेरी थी ही नहीं। इस तरह पृथ्वी ने सूरज को सौंप दी अपनी सारी ताप, इस तरह पृथ्वी ने सूरज को सौंप दी अपनी सारी ताप, सारा जल, सारी हवा, और फिर अपने शून्य के वितान में खो गई, और फिर अपने शून्य के वितान में खो गई। सुमन केशरी दीदी को सूर्य बहुत पसंद है, बहुत सी कविताओं में ये बिंब बनता है। पृथ्वी बहुत पसंद है उनका, आपस में एक दूसरे को निहारना, देखना लंबे समय तक बहुत पसंद है। क्षितिज बहुत पसंद है जहाँ धरती और आकाश मिलते हैं। तो ये कुछ इमेजेस बहुत अच्छे बनाती हैं वो अपने कविता में, और इन्हीं बिंबों के ज़रिए से दरअसल ये कविता बहुत सारी धुन लिए हुए है, बहुत सारे मायने लिए हुए हैं। ये बिंब आप शोधार्थियों को, विद्यार्थियों को जाननी ही चाहिए कि ये जिसे कहते हैं ना कि पारदर्शी, आर पार की स्थितियों को दिखाने में बखूबी सफल रही हैं ये कविताएं, इस बिंब के बहाने, इस बिंब के ज़रिए। तीसरी कविता, यह भी सुमन केशरी दीदी बहुत मन से सुनाती हैं, आप भी सुने। बहाने से जीवन जीती है औरत, बहाने से जीवन जीती है औरत, थकने पर सिलाई बुनाई का बहाना, अनाज बीनने और मटर छीलने का बहाना, आंखें मूंद कर देर माला जपने का बहाना, रामायण और भागवत सुनने का बहाना, घूमने के लिए चालिहाबाद मंदिर जाने का बहाना, सब्जी भाजी चूड़ी बिंदी खरीदने का बहाना, बच्चों को स्कूल ले जाने लाने का बहाना, प्रातः उठा नन्हे बच्चों को घुमाने का बहाना, सोने के लिए बच्चे को सुलाने का बहाना, गाने के लिए लोरी सुनाने का बहाना, सजने के लिए पति रिश्तेदारों का बहाना, रोने के लिए प्याज छीलने का बहाना, जीने के लिए औरों की ज़रूरतों का बहाना। बड़ी सार्थक, बड़ी ज़रूरी पंक्ति है ये कविता में कि पूरा वृतांत कह देती है औरत की पूरी दिनचर्या का, उसकी ज़िंदगी का वो पूरा ब्यौरा खोलती है कि औरत इसी तरह से जीती है, और पल पल मरती हुई जीती औरत जागती, अपनी जागृत अवस्था में जी रही होती है और कैसे वह सारी चीज़ें संपन्न करती है, लेकिन बहानों में जी रही होती है। ये विडंबना है साथी। ऐसे आप देखें, अपने होने का बहाना ढूंढती है औरत, इसी तरह जीवन को जीती है औरत। अपने होने का बहाना ढूंढती है औरत, इसी तरह जीवन को जीती है औरत, बहाने से जीवन जीती है औरत। बहुत खूब ये पंक्तियाँ, बेहतरीन पंक्तियाँ हैं, बल्कि किसी कविता को आखिरी ये पंक्तियाँ कुंजी की तरह, चाबी की तरह खोल रही होती हैं पूरी कविता को, और एक परिदृश्य तैयार होता है आपके सामने, उसके पूरे जीवन का वृतांत, पूरा ब्यौरा
अपनी दिनचर्या के बहाने के बहाने किस तरह से वो अपनी पूरी यात्रा को आपके सामने खोल कर रखते हैं। ये कविता दीदी को भी विशेष प्रिय है और इसका पाठ तो किए बिना ये तैयार ही नहीं हो सकता, ये श्रृंखला ही तैयार नहीं की जा सकती। ये कविता मैं आपके सामने पढ़ती हूँ। ये कविता मुझे भी बहुत प्रिय है और बल्कि उनके मुँह से हम लोग आग्रह करते रहे हैं, ये कविता बार बार सुनते रहे हैं। उसके मन में उतरना मानो कुएं में उतरना था। उसके मन में उतरना मानो कुएं में उतरना था, सीलन भरी अंधेरी सुरंग में। उसने बड़े निर्विकार ढंग से अंग से वस्त्र हटा सलाखों के दाग दिखाए, वैसे ही जैसे कोई किसी अनजान चित्रकार के चित्र दिखाता है। बयान करते हुए एक दिन ताल में नमक डालना भूल गई, उस दिन के ये निशान। एक बार बिना बताए मायके चली गई, माँ की बड़ी याद आ रही थी, उस दिन के निशान ये वाले हैं। ऐसे कई निशान थे शरीर के इस या उस हिस्से में। ऐसे कई निशान थे शरीर के इस या उस हिस्से में। सब निशान दिखा वो यूं मुस्कुराई। सब निशान दिखा वो यूं मुस्कुराई, जैसे उसने तमगे दिखाए हों किसी के हार के। एक बार बिना बताए मायके चली गई, माँ की बड़ी याद आ रही थी, उस दिन के निशान ये वाले हैं। ऐसे कई निशान थे शरीर के इस या उस हिस्से में। सब निशान दिखा वो यूं मुस्कुराई, जिसे उसने तमगे दिखाए हों किसी की हार की। स्तब्ध देख उसने मुझे हौले से छुआ। जानते हो बेबस की जीत आंख की कोर में बने बांध में होती है। बांध टूटा नहीं कि बेबस हारा। जानते हो बेबस की जीत आंख के कोर में बने बांध में होती है। बांध टूटा नहीं कि बेबस हारा। आंसुओं के नमक में सिंझाकर मैंने यह मुस्कान पकाई है। आंसुओं के नमक में सिंझाकर मैंने यह मुस्कान पकाई है। तब मैंने जाना कि उसके मन में उतरना माने कुएं में उतरना था, सीलन भरे अंधेरी सुरंग में, जिसके तल में मीठा जल भरा था। जिसके तल में मीठा जल भरा था। साथियों, ये किसी बेचारी हारी की लाचारी नहीं है इस कविता में ना। इसे आप इस तरह से न पढ़ें। कोई भी विमर्श कर रहे हैं, इसमें स्त्री की सशक्त ऊर्जा ताकत आपको दिखाई देगी। आप इसे इस ढंग से पढ़ें। और अब मेरी पसंद की 5वीं कविता। मैं बचा लेना चाहती हूँ जमीन का एक टुकड़ा। स्त्रियां ही बचाएंगी। स्त्रियां बचेंगी तो घर परिवार बचेंगे। स्त्रियां बचेंगी तो समाज बचेगा। स्त्रियां बचेंगी तो देश राष्ट्र बचेगा। और सुमन केशरी दीदी इस नन्ही सी कविता के बहाने कितनी बड़ी बात कह रही हैं। आप इस पर गौर करें। मैं बचा लेना चाहती हूँ जमीन का एक टुकड़ा, खालिस मिट्टी और नीचे दबी धरोहर के साथ। उसमें शायद बची रह जाएगी बारिश की बूंदों की नमी, धूप की गर्माहट, कुछ चांदनी। उसमें शायद बची रह जाएगी चींटियों की बांधी, चिड़िया की चोंच से गिरा कोई दाना, बांस का एक झुरमुट जिससे बांसुरी की आवाज गूंजती है। चीरती धुंध को निकलती है एक अस्पष्ट आकृति, खुद को समेटे चौकन्नी सी, अपने पूरे वजूद से आहटों को सुनती, बेआवाज तेज कदम उठाती, बढ़ती है औरत धुंध से धुंध तक, चीरती हुई धुंध। कुछ आहटे हैं आसपास, कुछ आहटे हैं पास, कह कहे लगाती, आवाजें कसती, बुलाती, मनुहार करती। कांपता है तन पत्ते सा पतझर में। कांपता है तन पत्ते सा पतझर में,
मन को समेटती, अपने पूरे वजूद से आहटों को सुनती, बे आवाज़ तेज कदम उठाती, जा छिपती है औरत धुंध में, जा छिपती है औरत धुंध में। तो साथियों, ये कुछ कविताएं मोनालिसा की आँखें इस संकलन से था, और ये मेरी पसंद की कविताएं थीं सुमन केशरी दीदी की। इस श्रृंखला में महत्वपूर्ण कवि और कवयित्रियों की इस श्रृंखला में आज सुमन केशरी दीदी को याद करते हुए हम सब उनकी कविताओं का पाठ करें और उसका पुनर्पाठ हो।